जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, पहला अध्याय रहने वाला है, उसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो ये आप लोग को बता दूं कि ये जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये हैंड राइटिंग अपना नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका सूत्र IS अग्रवाल का बुक है, ठीक है। तथा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जोड़ी गई हैं जो आपको समझने में और भी बेहतर होगी, आपको और भी बेहतर तरीके से समझा सकेगी, ठीक है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए, ठीक है। तो ऐसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है अंकों का जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जातीय मान किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग दो नाम सुने होंगे, एक स्थानीय मान सुने होंगे, एक आप लोग सुने होंगे जातीय मान, ठीक है। स्थानीय मान को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं और हम लोग जातीय मान को लोकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो लोकल वैल्यू देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए उदाहरण देखिए तब समझेंगे। क्या बोला है, बोला है संख्या यहाँ पे दिया गया है 65,342। क्या दिया गया है, 65,342 में 3 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे 65,342 में बोला है 3 का जातीय मान, तो इसका यानी इसका 3 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बोला है कि 3 का जातीय मान स्वयं 3 ही होगा, ठीक है। यह उदाहरण की तरह से मैं आपको समझाया हूँ। तो यहाँ भी तो यही बात बोला है ना, किसी दी गई संख्या में, ठीक है, ये दी गई संख्या हो गई में किसी अंक का जातीय मान, किसी अंक यानी 3 का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होता है। तो 3 का मान तो 3 ही होगा ना। तो यही इसी तरह से जातीय मान में जो भी अंक आपसे पूछे, मान लो इस संख्या में बोल दे कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को जातीय मान, जिसको लोकल वैल्यू कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो आइए अब प्लेस वैल्यू को समझ लेते हैं। दी गई संख्या में आप ध्यान से देखिए, कोई भी दी गई अगर आपके पास संख्या है, उसमें इकाई का स्थानीय मान देखिए, इकाई वाले अंक का, ठीक है। तो इकाई वाले अंक में क्या करते हैं, इकाई गुणे 1 से, इसमें क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। दहाई वाले अंक में स्थानीय मान कहते हैं, दहाई वाले अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसको बता रहे हैं आपको। देखिए आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, जो कह रहा हूँ ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आइए देखते हैं। तो दहाई वाला स्थानीय मान होगा तो उसमें 10 से गुणा कर देंगे, इसी तरह सैकड़ा वाला होगा तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यही देखिए क्या कर रहे हैं, पहले अंक में हम लोग 1 से गुणा कर रहे हैं, दूसरे अंक में 10 से कर रहे हैं, तीसरे अंक में 100 से कर रहे हैं, इसी तरह से चौथे अंक में 1000 से करेंगे, इसी तरह से आगे जितना बढ़ते चला जाएगा। पाँचवें अंक में हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करते चले जाएंगे। देखिए एक उदाहरण से देखिए, संख्या 46,352 क्या दिया है, 4, 6, 3, 5, 2 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, स्थानीय मान बोला है। यहाँ पे अगर 6 का जातीय मान कहता तो 6 का जातीय मान 6 ही हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या बोला यहाँ पे, स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल से लिख लिए 6। जैसे हम लोग वहाँ पे देखिए, जो अंक दहाई का अंक बोला तो दहाई लिख लेते थे, सैकड़े का अंक बोलते था तो सैकड़ा लिख लेते थे, इकाई का बोलता था इकाई लिख लेते थे। अब बस करना क्या है, गुणा करना है। 1 से करेंगे कि 10 से करेंगे कि 1000 से करेंगे, किससे गुणा करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो जिस अंक का बोला हुआ अंक लिख लिए, फिर गुणे का निशान लगाए, उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले अंक पे मान लीजिए, पहले अंक पे जानते थे आप लोग ये इकाई का स्थान, हम लोग देखिए इकाई दहाई कहाँ से गिनते हैं, इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं, इसको हजार कहते हैं, इसको 10,000 कहते हैं। यहाँ आएगा लाख कहेंगे, इसको 10 लाख कहेंगे, यहाँ करोड़ कहेंगे, इसको 10 करोड़ कहेंगे। इस तरह से हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। तो इकाई में देखिए 1 अंक से गुणा करते हैं, फिर दहाई में क्या करते हैं, 10 से करते हैं, फिर उसके बाद सैकड़ा में किससे करते हैं, कि सैकड़ा में किससे करते हैं हम लोग, बताइए आप लोग। सैकड़ा में हम लोग 100 से गुणा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हजार में किससे करते हैं, हजार में हम लोग किसे करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 में हम लोग 1000 से गुणा कर दिए, हमारा आ गया 6000। इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर 2 का स्थानीय मान पूछा तो क्या करते हम लोग, 2 कर देते और गुणे क्या कर देते, 1 कर देते, इसका टू क्या हो जाता हमारा 2 हो जाता। 5 कर देते तो 5 में हम लोग किसका गुणा करते, 10 का गुणा कर देते और हमारा 50 हो जाता, ठीक है।
क्योंकि ये दहाई का अंक है तो दहाई का अंक में 10 से गुणा करते हैं। फिर अगर 3 में कहता है तो 3 में हम लोग 100 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सैकड़ा का अंक है तो हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक कैसे है। मान लीजिए आपको नहीं याद समझ में आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा ये कैसे कितने से गुणा करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। क्या? इकाई के अंक में आप लोग किसी से भी क्या, आप लोग एक भी जीरो से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, शून्य से। इकाई के अंक में देखिए यहाँ पे एक से मात्र गुणा किए हैं, समझ लें, लेकिन यहाँ पे कोई जीरो है क्या? नहीं है, कोई जीरो है। ठीक है, लेकिन दहाई के अंक में एक रहता है और एक जीरो आ जाता है। कितना जीरो आ जाता है? दहाई के अंक में एक जीरो से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, सैकड़े के अंक में देखिए एक से तो गुणा हमेशा आपको करना है, ये याद रखिए, एक से गुणा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हमेशा। अब बात करते हैं जीरो रहेगा क्या। ठीक है, बात करेंगे जीरो रहेगा क्या, तो इकाई के अंक में जीरो नहीं रहेगा, दहाई के अंक में एक जीरो, सैकड़ा के अंक में 2 जीरो, हजार के अंक में 3 जीरो, 10,000 के अंक में 4 जीरो, लाख के अंक में 5 जीरो, 10 लाख के अंक में 6 जीरो, इसी तरह से करोड़ के अंत में 7 जीरो, फिर 10 करोड़ के अंत में 8 जीरो, इस तरह से हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपसे बोल दे कि यहाँ पे 4 का बताइए स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है? 4 का बताइए स्थानीय मान क्या, पहले इसको गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या बोला? 10,000। तो यानी कि 10,000 में कितने से हम लोग करेंगे? 4 जीरो से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? 4 लिख के क्या लिखेंगे हम लोग? 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद 4 गुणे 1 लिख देंगे। ठीक है, और 1 के आगे कितना जीरो लगाएंगे? 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, गुणा करवा देंगे, जितना आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, फिर से इस पर आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, आइए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाया जाए। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कुछ विशेष जानकारी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए किसी संख्या में अंकों का गणना। ठीक है, क्या? अंकों का गणना, यानी जब हम लोग गिनते ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको कैसे करते? तो इसको दाएं से बाएं की ओर करते, दाएं से यानी दाएं हाथ की तरफ से। देखिए ये क्या हुआ? ये दाएं तरफ से। ठीक है, यहाँ दाएं से हम लोग गिनना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें इतना बताया गया है, आगे आइए देखते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से हम लोग देखेंगे विभाजकता का नियम, यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि देखिए इसका कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दिया गया है तो आपको पता करना है किस संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या 4 से कटेगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको बड़ी संख्या दी गई, इतनी बड़ी संख्या तक दी गई हो, फिर भी आपसे पूछे बताइए किस संख्या से कटेगा, तो आपको एक ट्रिक पता होगा। ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप देखते ही जान जाएंगे कि हाँ यह इस संख्या से कटेगा। तो इसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, यानी विभाजकता का नियम। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में आप लोग जितना पढ़े हैं, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा का पूरा जान लीजिए मैथ में जितना है आर एस अग्रवाल का, ठीक है, उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा में ही थी, आपसे एक्स्ट्रा में और अच्छे तरीके से आप लोग को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और इसको क्या करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।